खुश नहीं हैं आप इस फैसले से? खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा, नाम यहाँ पहले भी लिखा हुआ था जफर इकबाल। तो सरकार का फैसला है तो आप लोगों ने मान लिया, बस इतना ही। सेल होती थी, दुकानदारी होती थी, उस पर कोई प्रभाव पड़ा है? नहीं, इतना खास फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा मतलब बहुत पड़ा है। हाँ, थोड़ा बहुत है, इतना कुछ खास फर्क नहीं है। अगर इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर शहर के बीच में, जिसे मुजफ्फरनगर का दिल कहा जाता है, और ये वही इलाका है जहां से कावड़ यात्रा मुख्य तौर पर जाती है। सारे कावड़िए इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। दिखाइएगा ज़रा तस्वीरों में, कावड़ यात्रा अभी उस तरीके से शुरू नहीं हुई है, लेकिन कावड़िए यहाँ से धीरे धीरे चल रहे हैं। और यहाँ की जो दुकानें हैं उनके भी नाम बदलने शुरू हो गए हैं। जिस दुकान पर हम पहुँचे हैं उसका नाम है रियल क्वालिटी स्वीट्स। पहले ये नाम हुआ करता था प्रोप्राइटर जफर इकबाल, यहाँ पहले भी लिखा गया था, लेकिन अब बड़े अक्षरों में एक और बैनर लगाया गया है जिस पर प्रोप्राइटर जफर इकबाल नाम लिखा गया है, रियल क्वालिटी स्वीट्स और अपना पता लिखा गया है। तो देखते हैं कि इस योगी सरकार का जो आदेश आया है नाम बदलने वाला, अपना सही नाम, दुकान का नाम और अपना सही नाम लिखने के बाद क्या कुछ फ़र्क पड़ा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन कुमार शर्मा है जी। जी, ये दुकान आप ही की है? नहीं जी, मैं इस दुकान पर काम करता हूँ। काम करते हैं आप यहाँ। तो योगी सरकार का जो आदेश आया कि भाई आपका जो नाम है सही, वो आप दुकान के बाहर लगाएं जब तक कावड़ यात्रा चल रही है, वो फैसला कैसा लगा आपको सरकार का? फैसला क्या, गवर्नमेंट ने कहा, प्रशासन तो हमने काम लागू कर दिया जी। लगा मतलब मजबूरी में? मजबूरी मान लो या वैसे मान लो जी। खुश नहीं हैं आप इस फैसले से? खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा, नाम यहाँ पहले भी लिखा हुआ था जफर इकबाल, पहले भी लेकिन फिर अब आपने बड़ा बोर्ड क्यों लगाया? प्रशासन ने कहा कि बड़ा बड़ा लिखो, तो बड़ा बड़ा लिख दिया जी। जिससे बड़ा बड़ा दिखाई दे। तो आपकी जो मतलब सेल होती थी, दुकानदारी होती थी, उस पर कोई प्रभाव पड़ा है? नहीं, इतना खास फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा मतलब बहुत पड़ा है। हाँ, थोड़ा बहुत है, इतना कुछ खास फर्क नहीं है। अगर 100 रुपए की दुकानदारी आप पहले करते तो थे, अब 90 रुपये की 80 अब रुपये 90 रुपए की 80 रुपए की कर रहे हैं। मतलब सरकार का फैसला है तो आप लोगों ने मान लिया, बस इतना ही। बाकी इस दुकान के मालिक मुस्लिम है जी। जफर इकबाल, जी। वो रहते हैं यहाँ? हाँ जी, वो भी रहते हैं, उनका लड़का भी है। अच्छा, तो आप हिंदू हैं? जी। और जो कारीगर लोग हैं यहाँ? हिंदू हैं, दुकान पे 7-8 लेबर हैं, तो सारे हिंदू हैं, कोई वो नहीं है। कितने दिन से आप यहाँ? मेरे को हो गई जी 3 साल जी। और जो कारीगर हैं उन लोगों को? उन्हें भी किसी को 4 साल, किसी को 5 साल, कुछ ज़्यादा भी समय हो गया, कुछ चले गए, कुछ नहीं आ गए। तो मालिक आपके मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, कुछ हिंदू मुसलमान वाला कभी कुछ हुआ? ऐसा कोई बर्ताव ही नहीं है। कभी तंग किया इन लोगों ने? नहीं, मतलब ही नहीं है जी। तो मतलब फिर ये जो संबंधी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो मोमदन है, हम हिंदू हैं कि हमें कुछ कह रहे हैं। वैसे कभी बदतमीजी से बात नहीं करी उन्होंने, नहीं कभी उन्होंने कभी गलत शब्द बोला। भाईचारा बना हुआ है बिल्कुल बना हुआ। आदेश आने के बाद भी सरकार का। जी जी। अच्छा, एक बात और बताइए, जो विपक्ष है, भारत का जो विपक्ष है, वो इस फैसले को बता रहा है कि ये जो फैसला है वो 2 समुदायों को बांटने वाला है। क्या आप लोग बट गए इस फैसले के बाद? नहीं, हम लोग तो नहीं बताइए जी, जिन्हें बतना होगा वो बता रहा, नहीं तो हम तो एक ही हैं जी। जितने हिंदू ग्राहक आ रहे, उतने मोमदन ग्राहक भी हैं, तो तहजीब से बात करनी, तहजीब से सामान देना। हमारा तो यही है कि अपना ग्राहक। क्या बेचते हैं आप यहाँ? मिठाइयाँ बेचते हैं और दूध बेचते हैं? दूध बेचते हैं, दूध लगाते हैं, सुबह के टाइम मिठाई चलती है। तो हिंदू ग्राहक आते हैं यहाँ? जी, हिंदू भी आते हैं, मोमदन भी आते हैं। तो जो हिंदू ग्राहक पहले आते थे वो आज भी आते हाँ हैं? जी, वो आज भी आते हैं। वो ऐसा नहीं हुआ उन्होंने बंद कर दिया वो सरकार के आदेश के बाद? ऐसा कुछ नहीं है जो, कोई नहीं, ऐसा कोई बंद नहीं करा। बल्कि हम जिस ग्राहक को भी एक बार सामान देवें तो वो ग्राहक हमें अच्छी क्वालिटी देंगे, तो वो ग्राहक एक की जगह दौड़ लेकर आता है साथ में। आपकी क्वालिटी जी, अच्छी है, इसलिए जी। वो ग्राहक आता है। जी। बाकी सरकार के इस फैसले का आप पर कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, ऐसा कोई खास फर्क नहीं है जी। तो आपके मालिक की दुकान के नहीं है यहाँ? नहीं, फिलहाल वो है नहीं, वो खाना खाने के लिए गए हैं जी। अच्छा, तो यहाँ आपका क्या नाम है? राकेश है मेरा नाम। क्या? राकेश है मेरा नाम। राकेश। आप कितने दिन से हैं यहाँ? 4 महीने हो गए जी। कोई फर्क पड़ा यहाँ कि भाई आपके मुस्लिम है मालिक और आप हिंदू हैं? कोई फर्क नहीं पड़ा जी। कभी कोई ऐसी बात आई? नहीं जी। भेदभाव वाली बात आई? नहीं धर्म के आधार पे कुछ मामला हुआ? नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं जी, सरकार का जो आदेश है उससे पहले भी आप ऐसे ही थे, आज भी आप ऐसे ही हैं। ऐसा ही है जी। लेकिन राजनीतिक जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि समाज को बांटने वाला फैसला है। हैं? समाज को बांटने वाला। समाज को बांटने वाला सब ठीक है जी। अच्छा, कावड़िए आते हैं आपके यहाँ? हाँ जी, शाम के टाइम जब हम दूध का किराया लगाते हैं, हाँ। तो दिन में तो कम कावड़े चलने हैं, फिलहाल अभी शुरुआत हुई है। रात को हम जब दूध का किराया लगाएंगे तो बहुत सारे कावड़े आते हैं। अच्छा, पहले भी आते थे वो पहले कावड़िए? भी थे और अब भी। जब आपने बड़ा बोर्ड लगा दिया तब भी आते? कब लगाया है बड़ा बोर्ड? ये बड़ा बोर्ड लगाया जी, हो गए से 4-5 दिन। 4-5 दिन जी। उसके बाद भी कावड़िए हैं बराबर? जी जी जी, पहले से अब भी ऐसे ही है।
तो इस दुकान पर कावड़ियों का सिलसिला भी लगातार जारी है। यहाँ कारीगर वहीं जिस तरह के हमने बता रहे हैं आपको, मालिक यहाँ मुसलमान हैं, कारीगर यहाँ हिंदू हैं, कोई भेदभाव नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। आप क्या करते हैं? मेरा बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है मेरा। इलेक्ट्रॉनिक का आपने भी लिखा है नाम? हमें क्या जरूरत है, हमारा तो लिखा हुआ है अयान इंटरप्राइजेस। अच्छा, आयन इंटरप्राइजेज पहले ही आपने लिखा हुआ है, नाम भी पहले ही लिखा हुआ है पहले आपके। से ही है। तो सरकार का जो फैसला है उसके बाद आपके काम पर कोई फर्क पड़ा? ना पढ़ा ना पढ़ने का, जो ग्राहक आते थे वही आ रहे हैं। अक्सर आएंगे और ज़्यादा हो गए। मुस्लिम जो है, हिंदू लोग, हिंदू भाई जो हैं, भाईचारा दिखाने के लिए और ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं मुस्लिमों के पास। अच्छा, पहले अगर ये दिन में को सरकार 10 का एक तमाशा है। अच्छा, सरकार के इस फैसले में तमाशा है कि हिंदू भाई और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं मुस्लिमों से सामान खरीदने के लिए। मतलब अगर 10 ग्राहक पहले हिंदू आते थे तो अब 20 आ रहे हैं, 50 आएंगे अब। 5 गुना बढ़ गए। जी 5 गुना बढ़ गए। और हम तो चाहते हैं इस तरह का हो, और इन चीज़ों से और भाईचारा बढ़ता है और बढ़ रहा है। ये तो राजनीति के रोटियां सेकने का इन्हें बहाना मिल गया। तो लोग कह रहे हैं कि फैसला हाँ भाईचारे को बांटने वाला है, वो लोग तो कह रहे हैं कि राजनीतिक फैसला पूरी तरीके से लोगों को बांट देंगे इस फैसले से। ये दिमाग में क्यों डाली जब है नहीं लोगों के। ये तो राजनीतिक जो मुद्दे होते हैं उन पे तो ये लोग बोलते नहीं है। ऐसा आदेश 2006 में मुलायम सिंह यादव जब थे तब भी आया था ऐसा आदेश, ऐसा नहीं है कोई आज का आदेश है। ऐसा भी नहीं है कि केंद्र में जब मनमोहन सरकार थी तब भी ऐसा आदेश आया था। तब इतनी तानाशाही तो नहीं थी सर जी। तानाशाही शाही बोल सकते हैं। अब तानाशाही, अब तो जो मर्जी कर दो। हालांकि हमारे हिंदू भाई भी, मुसलमान भाई भी सब समझ गए हैं इनकी रोटियों के चक्कर में वो अपने घर की हंडिया खराब नहीं करने के, सब एक साथ ही हैं और रहेंगे। आपका कहना है कि फैसला आपके ऊपर थोपा गया है? थोपा गया है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हिंदू बिजनेस पे ना मुस्लिम बिजनेस पे, ना कोई फर्क पड़ा है ना आगे कोई बढ़ने का। इस फैसले से और मुस्लिमों में हमारे भाईचारा बढ़ और ऊंचाई पर दिख रहा है, बढ़त चढ़त दिख रही है। पहले कहना आपका भी आपने किया है, पहले 5% आते थे, अब 5 गुना ज़्यादा आ रहे हैं। ये तमाशा है सरकार के मुंह पर, ये तमाशा है। अच्छा, आपने तानाशाही की बात की, किस तरीके की तानाशाही है यहाँ? ये तानाशाही है। इससे पहले भी कांवड़ 50 साल तक कांवड़ मार गए हैं और मेन रोड है यहाँ, जीटी रोड जो हमारा कहलाता है, ये मेन रोड है। इस पर कभी आज तक कोई नहीं है। अभी आप बीच में जब कांवड़ यात्रा बढ़ जाएगी, आप देखना मुस्लिम लोग, मुस्लिम भाई यहाँ के कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और कितनी इन भाइयों की सेवा करते हैं। अभी जैसे कि फॉर फ्रूट्स बांटना, फ्रूटीज बांटना, पानी बांटना फ्री में बिना उसके, क्योंकि और अपनी जगह दुकान पर जगह देना या बिठाना, इस चीज़ के लिए वो सब अपना सपोर्ट करते हैं। जितनी भी होती है उतनी ज़्यादा करते हैं। यहाँ तक कि इनकी सहूलियत के लिए इस रोड की दुकानें तक बंद हो जाती हैं कि हमारे कांवड़ भाई को बैठने उठने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, बैठें उठें, पानी की सुविधा सब होती है। रोड पर पूरा सब मुस्लिमों की दुकानें हैं, हिंदुओं की भी है, ज़्यादा किसकी है? मिक्स है, सब मिक्स है, मिक्स है। सब मिक्स तो है। लोग दुकान बंद कर देते हैं, जब हिंदू भाई दुकान बंद करते हैं मुस्लिम भी बंद कर देते हैं। इसके 2 रीज़न है, एक तो रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, फिर तीसरा हमारे कांवड़ भाइयों की यात्रा कुछ बढ़ती जाती है ना, तो उनको कोई परेशानी ना हो। बाइक सब वगैरह हैं या हमारी शॉप की कोई चीज़ अड़े, और जो हमारे दुकान के चबूतरे होते हैं, जो स्लेब होते हैं, उन पर हमारा कांवड़ भाई बैठ कर रेस्ट कर सकते हैं। वहाँ जगह जगह पानी की सुविधाएं होती हैं, फ्रूट्स के स्टॉल लगते हैं बांटने के लिए, और मेडिकोस के वो भी लगते हैं स्टॉल, जो मेडिकल वगैरह पट्टी वगैरह देते हैं, दवाई वगैरह उसके भी लगते हैं। और इसमें हर कौम का आदमी हिस्सा बढ़ चढ़ के लेता है, जैसे पहले लेता हुआ आया है। तो आपके ऊपर सरकार का आदेश का कोई फर्क नहीं पड़ा? ये सरकार आदेश आता या नहीं आता, आप जिस तरीके से कावड़ियों की जो है सेवा भाव कर रहे थे वही उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के होगी आपके। बहुत। आपका क्या नाम है? मुंह पे तमाचा मोहम्मद जमाल आप क्या करते हैं? जी, मेरी रेडीमेड की दुकान है, गारमेंट्स की। रेडीमेड की गारमेंट्स की दुकान है, तो आपके पास भी हिंदू ग्राहक आते होंगे? सब आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। उसके बाद सरकार के आदेश के बाद कोई फर्क पड़ा है? नहीं तो आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं हिंदू ग्राहक आता है नहीं आता है, क्या देखिए, सवाल है? राजनीति चल रही है, अखिलेश यादव हों, ओवैसी हों, बहुत सारे वैसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि योगी सरकार ने जो आदेश दिया है वो राजनीतिक है पूरी तरीके से, और 2 समुदायों को बांटने के लिए आदेश दिया गया है। तो उसलिए, और कहीं जो है, कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि हमारे काम पर प्रभाव पड़ा है, हिंदू ग्राहकों ने खाने पीने की चीज़ों पर दुकान पर आना बंद कर दिया। तो इन्होंने आड़ लिए। ये हमारा हिंदुस्तान है, ये इसको एक तरफ करना चाह रहे हैं क्योंकि भाई ये हमारा हिंदुस्तान है, आपके हमारी यूपी की जनता ये ने इनको सबका सिखा है, दिया। सब बढ़ चढ़ के सब हिस्सा लेते हैं, किसी का भी त्योहार हो, किसी का भी कुछ बात हो, सब भाई भाई हैं यहाँ। अच्छा, ईद पर यहाँ हिंदू लोग आपका सहयोग करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अरे हमारे घर आते हैं, शीर खाते हैं, हम दिवाली बन के घर जाते हैं, मिठाई खाते हैं। ठीक, अभी क्या करते हैं आप? हमारा टोटल बिजनेस हिंदुओं से है। अगर हम छोटा दुकानदार हैं तो बड़े वो लोग हैं, हम उनसे लाते हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी उपचुनाव होने वाले हैं, ये इस चीज़ की रोटियाँ सेकी जा रही हैं। नहीं तो एक बहाना बना दिया, इन्हें कोई और मुद्दा नहीं मिला ये, क्योंकि यूपी की गवर्नमेंट, यूपी की पब्लिक ने आपके इन लोगों के मुँह पर तमाशा मार दिया। ये इस चीज़ को भटकाने के लिए
ये अपने फेवर में करने के लिए ये सब बहाना भर रहे हैं। अन्य हमारे कांवड़िया भाइयों का कल स्टेटमेंट हुआ है, कितना अच्छा बयान दिया उन्होंने कि हम लोग पुरकाड़ी से टच में एरिया में जितना भी निकल गया मुस्लिम भाइयों ने हमारी सेवा करी। बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके की चीजें वो तो अनजान लोग थे। आप सपोज करें कि हम तो कभी आप सोच रहे हो कि मीडिया के कैमरे पर आके ये चीज़ बोल रहे हैं, उन लोगों को तो नहीं पता मुजफ्फरनगर में क्या हो रहा है। वो हरियाणा से आ रहे थे हमारे उसमें सॉरी जीटी रोड पे नंबर 2 चौराहे पे मेन एग्जिट मतलब मुजफ्फरनगर के बॉर्डर पे वो जैसे यार उनका स्टेटमेंट लिया गया तो उन भाइयों ने ये कहा, हमारे कांवड़िया भाइयों ने, कि हमारी इस क्षेत्र से हटके इतनी सेवा मुस्लिम भाइयों ने करी है बेपनाह। अब आप देखिए उन्हें कौन समझाएगा। सपोज करें आप सोच रहे हो कि मैं कैमरा देख के या मैं यहाँ लोकल का होकर बोल रहा हूँ, उन्हें कौन बताएगा। उन्होंने अपने दिल की और हक की बात कही है, उन्हें तो नहीं बताया कि आपको ये स्टेटमेंट देना है। उन्होंने हिंदू भाइयों ने, हमारे कांवड़िया भाइयों ने ये कहा है कि इतना इन्होंने बहुत जो है मदद की है, सेवा भाव किया है। आपको बता दूं ये वही मुजफ्फरनगर है जहां 2013 में हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ था, जिसने पूरे देश में एक आग लगाई थी। आपका क्या नाम है? ये एक रेहड़ी है, ये भी एक मुस्लिम की रेहड़ी है, ये भी यहाँ नाम लिख रहे हैं ना अपने, इन्होंने भी अपना जो एक बैनर भेजा है जिससे ये अपना नाम लिखवा सके। तो तमाम दुकानें यहाँ वहाँ दिखाइएगा ज़रा, तमाम दुकानें यहाँ हैं जिन पर नाम हिंदुओं के लिखे गए हैं, लेकिन अब उन्होंने बदलकर अपना प्रोप्राइटर नाम यहाँ लिख दिया। लेकिन बावजूद इसके भी जो प्रेम भाव था, जो व्यापार था, उसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव इस शहर में देखने को नहीं मिल रहा है। बल्कि जो कावड़ी हैं वो भी खुद इस बात को कह रहे हैं कि हमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, और जितना हिंदू यहाँ सहयोग कर रहा है उतना ही यहाँ मुस्लिम सहयोग कर रहा है। तो मुजफ्फरनगर की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।